शारदीय नवरात्रे समाप्त होते ही दशहरा का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ रावण के पुतले को जलाने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम द्वारा रावण का वध ही नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। दशहरा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से हम आपको 3 मुख्य कथाओं के बारे में बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद दशमी तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण आश्विन मास की दशमी तिथि के रूप में विजयदशमी मनाते हैं। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इसे मनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुए थे और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र उन्हें निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन शस्त्रों की भी पूजा करने का विधान है और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह इसका पूजन करता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों के ही भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पहले इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियाँ और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता की धूमधाम से झांकी निकालकर पूजन करते हैं। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर मनाते हैं। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर लोग इसे माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित कर एक पर्व मनाते हैं। बंगाल, ओडिशा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिन तक चलता है, जिसमें 3 देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले दिन लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले 3 दिन सरस्वती, कला और विद्या की देवी अर्चना की जाती है और अंतिम दिन देवी दुर्गा शक्ति की देवी की स्तुति की जाती है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सुसज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी दशहरा की कुछ प्रचलित कथाएं।